16 से लेकर 20 फरवरी के बीच में ऐसा क्या होने वाला है भारत में कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ, जेनसेन ह्युआंग एनवीडिया के सीईओ, दारियो अमोदई एंथ्रोपिक एआई की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज के सीईओ और क्रिस्टियानो एमोन क्वालकॉम के सीईओ, ये सब अलोंग विद इवन द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं भारत में। और वो आ रहे हैं सब इस काम के लिए, एआई इंपैक्ट समिट 2026। तो इमैनुअल मैक्रोन की जो विजिट थी वो अनाउंस की गई और उसकी अनाउंसमेंट के साथ साथ राफेल परचेज की भी अनाउंसमेंट्स की गई। 114 के आसपास राफेल परचेज किए जाएंगे, 90 राफेल यहां भारत के अंदर बनेंगे, 50% उसमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट होगा। ये सब चीजें मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज मेरा जो इशू है, मुद्दा है, टॉपिक है, वो है एआई इंपैक्ट समिट। और इसको ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम दे रहे हो स्टेट का, ये एक ऐसी समिट है जिसके ऊपर सवाल डेफिनेटली आएगा। इसलिए अगले 7-8 मिनट ध्यान से सुन लो जो मैं आपको बता रहा हूं। इस एआई इंपैक्ट समिट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, या इसकी थीम जो है उसको 3 पार्ट में बताया गया है। पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। ठीक है, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, 3 वर्ड्स की ये थीम है, याद रखना है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। तो ये इंपैक्ट समिट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी करवा रहा है अपने इंडिया एआई मिशन के अंडर। तो अब इसमें पीपल यानी कि एआई मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी। प्लैनेट मतलब इट मस्ट अलाइन विद एनवायरमेंटल एंड स्टीवर्डशिप एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रोग्रेस मतलब बेनिफिट्स मस्ट बी इक्विटेबली शेयर्ड एंड हेल्प इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। जितने ये लोग आ रहे हैं इकट्ठा होके इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, उन सब की अगर नेटवर्थ निकाल दी जाए तो एक सबसे अमीर देश, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी जीडीपी के लगभग बराबर आता है। तो इसीलिए अगर हम आप देखेंगे कि सिर्फ एनवीडिया जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाता है, उस कंपनी की लगभग अभी प्रेजेंटली 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स या 4.6 लाख करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। तो 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, भारत के जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है, और ग्लोबली जितना एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे भी कहीं ज्यादा है। तो आप देखोगे कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स भारत के एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने अगर आते हैं तो उसके क्या रीजंस है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। भारत का खुद का सेल्फ डेवलप्ड एआई सर्वम एआई भी अभी रिसेंटली न्यूज में रहा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ना सिंपली थीम्स पूछी जा सकती है, या 7 पिलर्स पूछे जा सकते हैं, 7 चक्रस पूछे जा सकते हैं जो इस पर्टिकुलर एआई समिट के अंदर इस्तेमाल होंगे। देखो, जितना मर्जी आप तैयारी कर लो, जितना मर्जी आपको लगे कि भाई हमें गवर्नमेंट से ये प्रॉब्लम्स हैं, ये कंसर्न्स हैं, ये इश्यूज है, अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सरकार द्वारा कराए गए इवेंट्स के बारे में जानकारी रखने से ही आपके आंसर वहां पे निकल के आएंगे। और ये बार बार देखा गया है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर या सरकारी सोर्सेज से दी गई जानकारी के अंदर पेपर निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी जीएस जहां जहां आती है, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर, गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। तो 7 चक्र यहां पे बनाए गए हैं। ये 7 चक्र में से कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स का पेपर देखिएगा, उसमें पूछा गया था कि बिम्स्टेक के अंदर जो टूरिज्म पिलर है उसको कौन लीड कर रहा है। तो आपको कहने को लग सकता है कि ये क्या बेकार का सवाल है, लेकिन अगर वो इवेंट न्यूज में था तो उस इवेंट के बारे में बेसिक जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो इसमें 7 चक्र है। एक ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, साइंस, resilience, innovation, efficiency, democratizing of AI resource and AI for economic development। अभी कुछ समय से ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही है एआई की दुनिया के अंदर कि बहुत कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। इसका मैं आपको प्रभाव बताता हूं। आने वाले समय में इफ यू लुक एट द ईयर 2030, मोस्ट ऑफ द एंट्री लेवल जॉब्स इन ऑल सॉफ्टवेयर एंड आईटी इंडस्ट्रीज, जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो सब वाइप आउट होने वाली है, ऐसा कई लोगों ने कहा है। ऑल्दो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू है चीजों का, बट most of the people agree that changes are coming in the employment patterns, changes are coming in how we work and how we associate with our work। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप रिसेंट एक इंसिडेंट को देखो। रिसेंटली एक मोल्टन बुक नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो सिर्फ और सिर्फ एआई एजेंट्स का था। तो
तो एक बॉट ने पहले कुछ एआई एजेंट्स बनाए, 15,000 डिस्टिंक्ट एजेंट्स क्रिएट किए, और फिर उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई, एक तरीके से अपना एक सोशल नेटवर्क बनाया, और उस सोशल नेटवर्क के अंदर उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना शुरू किया। इस कम्युनिकेशन को क्लोज्ड रखने के लिए उन्होंने ह्यूमन एक्सेस को डिनाई करना भी शुरू किया। सो एजेंट्स कम्युनिकेटेड एंड रिफाइंड ईच अदर एंड soon they started blocking out human participation in their conversation. It could be observed but it could not be changed or modified. तो एक तरीके से AI की पावर को यहां पे दर्शाया गया। इसके अलावा अगर आप थ्रेट्स टू AI देखोगे, अपॉर्चुनिटीज को मैं डिस्कस करूंगा, बट थ्रेट्स देखोगे तो पिछले काफी समय में डिजिटल एजेंट्स डिजिटल अरेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते आए हैं, और इसमें फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड दोनों इन्वॉल्व है। अभी रिसेंटली कंबोडिया के अंदर एक ऐसी जगह पे छापा मारा गया जहां पे पूरा एक डेडिकेटेड ऑफिस फ्लोर इसी काम के लिए रखा हुआ था कि वो भारत की एजेंसीज जैसे कि सीबीआई या ईडी को इंपर्सोनेट करके आपसे डिजिटल अरेस्ट के द्वारा पैसे ट्रांसफर करवाते थे। अब जैसे ही एआई ऑन डिमांड वीडियो जनरेट करता है, ऑन डिमांड इंपर्सोनेशन कर लेता है, फेशियल इंपर्सोनेशन, उससे ये थ्रेट और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा। डीप फेक वीडियो जनरेशन, जिसमें अब लाइक्लीहुड बहुत कम है ये दिखाने का कि वो फेक है या नहीं, क्योंकि आपने रिसेंटली राजीव शुक्ला का एक वीडियो देखा होगा जो बीसीसीआई के एक ऑफिस होल्डर है, उनके वीडियो को डीप फेक वीडियो को चलाया गया पाकिस्तान की मीडिया के अंदर। चलो पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत डीप फेक वीडियोस बनते हैं। फॉर एग्जांपल दे माइट हैव इवन क्रिएटेड अ डीप फेक वीडियो ऑफ देम विनिंग द एशिया कप। एशिया कप जीतते हुए भी उन्होंने बना लिया होगा, है ना, राफेल गिराते हुए भी उन्होंने बना लिया होगा। वट एवर इज दिस थिंग, आप डीप फेक वीडियोस के थ्रेट को समझिए, बहुत ही सेंसिटिव चीज है, और इस सेंसिटिव चीज को कंट्रोल करना, मैनेज करने के लिए हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। कई बार डेटा को वेपनाइज किया जाता है बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि रिलेटिव्स के साथ आप जो एआई से चैट करते हैं, चैटबॉट से चैट करते हैं, कहीं उसको तो ना लीक कर दिया जाए। बट अपॉर्चुनिटीज दोस्तों बहुत सारी हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, और इंडिया को दोनों बिग एआई और स्मॉल एआई दोनों को साथ में लेके चलना होगा। बिग एआई का मतलब है कि भारत के अंदर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठा करना जरूरी है। आई अंडरस्टैंड कि डेटा सेक्टर या डेटा सेंटर्स पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रखते हैं, बट उसे रिन्यूएबल एनर्जी से मैनेज किया जा सकता है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस विश्व भर में बढ़ती जा रही, क्योंकि ऑल दिस एआई रन्स ऑन डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स, एंड इसके लिए भारत के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स देखे जा रहे हैं। अगर आप चिप मार्केट की बात करें, जिसमें हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखने वाले जीपीयू मार्केट्स की बात हो, तो एनवीडिया जिसके सीईओ भी भारत आ रहे हैं, 80 to 95% ऑफ जीपीयू मार्केट को कंट्रोल करता है, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स में यूएसए 70% ग्लोबली डोमिनेट करता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप रॉ मटेरियल की बात करते हो, रेयर अर्थ मेटल्स की बात करते हो, एलिमेंट्स की बात करते हो, उसमें चाइना डोमिनेट करता है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, अगर हमने नेक एंड नेक कंपटीशन के साथ रहना है। यूएस बिग टेक इन्वेस्टमेंट भारत में देखी गई तो 2025 में $67 बिलियन है, लेकिन स्पेंडिंग अभी भी बहुत कम। तो प्राइवेट एआई स्पेंडिंग की जरूरत है, प्राइवेट एआई स्पेंडिंग की जरूरत है, भारत के अंदर जरूरत है। भारत का भी खुद का फ्लैगशिप मिशन जो है वो 10 या 12,000 करोड़ के बियॉन्ड नहीं गया है। इंडिया का जो इंडिया एआई मिशन है 10 या 12,000 करोड़ का उसका बजट है, लेकिन इस बजट में भी कुछ नहीं निकलने वाला, जब दुनिया भर में $3 ट्रिलियन स्पेंड हो रहा है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसके साथ साथ यूज केस की अगर हम बात करें, भारत में बहुत सारे यूज केस डेवलप हो सकते हैं एआई की, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो अब अगर आप इन सातों पिलर्स को देखोगे जिसके ऊपर यहां डिस्कशन होने वाली है, तो भारत के अंदर सबसे पहले तो इंडिया का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी $17 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है, गूगल ने $15 बिलियन और एनवीडिया ने भी $2 बिलियन। आगे जाते हुए जब यह समिट होगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में आए। और उसका रीजन भी है ना दोस्तों, भारत का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। देखो चाइना भी एक
हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन चाइना की जो डिजिटल स्पेस है, जो डिजिटल मार्केट्स है, जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, वहां पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन इंडिया रीजनेबली कम रिस्ट्रिक्शंस रखता है, जो खतरा की बात भी होती है, लेकिन धीरे धीरे हम रेगुलेशंस लगाते जा रहे हैं। Even then, in comparison to China or Russia, our market of 140 crore people is the world's largest training data set, क्योंकि डेटा लोगों से जनरेट होता है और लोग हमारे पास बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ भारत के अंदर रेजिलियंस भी है। क्यों? क्योंकि अगर भारत में अगर कोई प्रोडक्ट चल जाता है, टेस्टिंग लैब की तरह भारत को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर भारत में कोई प्रोडक्ट चल जाता है तो वो दुनिया की बाकी मार्केट्स में चलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए वो जब विजिट करने आती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, तो हमारे को भी एक आंख थोड़ा सा ध्यान से रख के दूसरी तरफ से उनको वेलकम करना हमारे लिए भी जरूरी है। अगर आप ये 7 चक्रास देखोगे, 7 चक्र जो रिस्पॉन्सिबल एआई सॉवरेंटी के हैं, ये आप अपनी तैयारी में भी, पढ़ाई करते हुए भी याद रखोगे, बट ओवरऑल भी आपको एज अ इंडियन सिटीजन भी पता होने चाहिए कि भारत में प्रेजेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कौन से पिलर्स के ऊपर काम हो रहा है। तो अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो भारत ग्लोबल रैंक रखता है नंबर 1 इन एआई टैलेंट एक्विजिशन अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स। 33% ग्रोथ दिख रही है एआई के जॉब्स और उनके प्रोफाइल की हायरिंग में, और 3 टाइम्स एक्सपेंशन दिख रहा है 2016 से। अब इसका मतलब यह कि भारत को बहुत सारे लोगों को स्किल्स भी प्रोवाइड करने होंगे, वो भी क्विकली। तो 500 पीएचडी स्कॉलर्स अभी इंडिया एआई मिशन या फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम हेल्प कर रहा है 500 पीएचडी स्कॉलर्स को, 5000 पोस्ट ग्रेजुएट्स को, 8000 अंडर ग्रेजुएट्स को। इसको मैसिवली इंक्रीज करना होगा, और अगर इसको मैसिवली इंक्रीज करना होगा तो उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बॉस लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात, भारत के अंदर सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, इनइक्वालिटी, इनको रिमूव करने के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसीलिए एआई इज ट्राइंग टू ब्रिज द डिवाइड। हाउ? भारत वॉइस फर्स्ट गवर्नेंस का एआई चैटबॉट बना चुका है भाषिनी, जिसमें 22 वॉइस लैंग्वेजेस सपोर्ट होती हैं, 36 टेक्स्ट लैंग्वेजेस सपोर्ट होती हैं, और 350 एआई मॉडल बनते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर फार्मर्स की मदद के लिए किसान ई मित्र के अंदर एग्री चैटबॉट के थ्रू आंसर दिए जा रहे हैं। बट ये चैटबॉट इज गोइंग टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट, सीरियसली। अब बहुत आगे इससे बढ़ना पड़ेगा जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। सेम सेफ्टी और ट्रस्ट, एआई के अंदर सेफ्टी बेंचमार्क्स बना के रखना, क्योंकि रिलायबल एआई इज इंपॉर्टेंट। एल्गोरिदमिक बायस ना जनरेट हो। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, है ना, कि एआई के अंदर जो मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी के टाइप के जो मॉडल्स हैं, वो ज्यादातर एक पर्टिकुलर जाति के फेवर में आंसर देते हैं। ये इसको एल्गोरिदमिक बायस कह सकते हो। तो ये जो बायस है ये नहीं आना चाहिए हमारे डिजिटल मिशंस में। इनफॉर्मल वर्कफोर्स के लिए मिशन डिजिटल श्रम सेतु बनाया गया। 13 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं ताकि किसी तरीके का बायस हमारे एआई मॉडल्स में ना आए, चाहे वो जेंडर बायस हो, चाहे वो कास्ट हो, कुछ भी हो। सस्टेनेबल और एफिशिएंट डिजाइन करना है, तो आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी एआई मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भारत अपनी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, अभी इस्तेमाल करना चाहता है। वो लगभग 9 से 10 गीगावाट की जो बिजली है सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। इसीलिए अमेज़न ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने भारत में कई डेटा सेंटर्स और डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स लेके आया है। चक्र नंबर 5, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की तो भारत ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी रैंक को इंक्रीज किया है। ये पेपर में आ जाते हैं सवाल यार, तो इसलिए नोट कर लो, देख लो। और आर&डी की स्पेंडिंग को डबल किया है। अब इसे और बढ़ाने की जरूरत है, देयर इज अ मोर नीड, बट एटलीस्ट देयर इज सम प्रोग्रेस दैट इज इन्वॉल्व्ड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, इसलिए इंडिया एआई स्टैक बनाया गया है। चाहे वो हार्डवेयर की बात हो, सुपर कंप्यूटिंग की बात हो, चाहे वो डेटा सेट्स हो, भारत के खुद के डेवलप किए गए डेटा सेट्स, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट लैब्स हो। और लास्टली, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कैसे एआई मदद कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जैसे 2024 के जो नए स्टार्टअप्स थे भारत में, उनमें से 90% स्टार्टअप्स एआई के साथ इंटीग्रेट होते हैं। तो कोई भी नई कंपनी बनती है, अब कुछ भी बनता है, तो फिर वो एआई के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता ही होता है।
कई स्टेट्स के अंदर एआई से प्रिसीशन फार्मिंग की मदद से 30 to 40% प्रोडक्टिविटी गेन्स देखे गए कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स रन करके। तो ये सारी चीजें जो है ये आप अपने प्रीलिम्स के लिए तो तैयार करते हो, लेकिन मेंस के एग्जाम में आंसर में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से इस समिट के अंदर देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट विल इमर्ज, और आने वाले 4 दिन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 4-5 दिन जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 16 फरवरी से ये समिट स्टार्ट होगा। तो 7 पिलर, 3 इसके थीम्स आपको पता होनी चाहिए। कौन ये करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी करवा रहा है। ये है इंडिया का एआई समिट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। और अगर आप होलिस्टिकली प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं, एआई इंपैक्ट समिट की हमने बात की, अगर आप होलिस्टिकली प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं, फिल्टर्ड कंटेंट विदाउट एनी नीड टू रीड एनी अदर बुक कंपाइलेशन और एनीथिंग, तो एपिक कोर्स के अंदर हम ऐसा कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट की 3 से 4 लाइव क्लासेस में 1.5 साल के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। साथ ही हमारा साथ जुड़ो प्रोग्राम, जिसमें हम 1:1 मेंटरशिप एज फैकल्टी डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप 2026 की अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं या 2027 की। धन्यवाद।